हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोल कॉन्सेप्ट का सबसे मेन पार्ट है, एक मोल कॉन्सेप्ट और एक लिमिटिंग रिएजेंट वाला। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले हम लोग रिएक्शन को देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है, मान लीजिए एक जनरल फॉर्म ए बी बी सी डी। तो ये ए और बी जो है रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। और सी और डी जो है वो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट भी एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है। और यहाँ पे जो आप ए बी सी डी के बगल में जो कोफिशिएंट देख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टोइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या होगा, ये जो भी होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। ये जो है क्वांटिटेटिव रिलेशन बताता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। इट गिव्स तो स्टोइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब हो गया, ये ऐसा कोफिशिएंट होता है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितना भी टर्म है उसके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशन बताता है। मतलब जो रिलेशन बताएगा वो अमाउंट में बताएगा, तो उसको हम लोग कौन रिलेशन बोलते हैं? क्वांटिटेटिव रिलेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टोइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, H2 प्लस O2 क्या बना? H2। इसको बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस हो गया। अब ये जो है इसका कोफिशिएंट जो है हाइड्रोजन का कितना है? 2। ऑक्सीजन का कितना है? 1। कुछ नहीं रहेगा तो 1 समझेंगे। और H2O का कितना है? 2। अब इस रिलेशन को आप मास के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में या मोल के टर्म में आप बोल सकते हैं। किससे? जो स्टोइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसके हेल्प से। अब इसी को अगर मोल के टर्म में लिखना हो तो लिख सकते हैं 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ O2 टू फॉर्म 2 मोल ऑफ H2। अब इसी को मास के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है। मास के टर्म में क्या लिख सकते हैं भाई? तो यहाँ पे अगर 2 मोल हाइड्रोजन लेंगे तो यहाँ का मास कितना हो जाएगा? 2 2 या 4, तो 4 ग्राम लिख सकते हैं। 4 ग्राम ऑफ H2 कंबाइंड विथ 32 ग्राम ऑफ O2 टू फॉर्म 2 18 या 36 ग्राम H2। तो आप इस रिएक्शन को मास के टर्म में भी लिख सकते हैं, इसी को वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और वाटर गैसेस फॉर्म में रहेगा तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे अगर 1 मोल लेंगे तो 22.4 लीटर होगा, लेकिन यहाँ पे कितना मोल है? 2 मोल है। तो क्या लिखेंगे? 2 × 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 × 22.4 लीटर ऑफ H2। तो इस तरीके से आप मोल के टर्म में, मास के टर्म में और वॉल्यूम के टर्म में आप लिख सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है, अब ये स्टोइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट में अगर आप किसी नंबर से लेफ्ट साइड और राइट साइड मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम टू सेम रहेगा। रेशियो कितना है? 2:1:2। आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे 2 मोल लिए, ये 1 मोल, ये 2 मोल। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 मोल हो जाएगा, ये 2 मोल हो जाएगा और ये 4 मोल हो जाएगा। तो रेशियो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बाकी चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं जो लिमिटिंग रिएजेंट किस रिएक्शन में आएगा और किस रिएक्शन में नहीं आएगा। अब केमिकल रिएक्शन को आप 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, एक स्टोइसियोमेट्रिक रिएक्शन होगा और एक नॉन स्टोइसियोमेट्रिक रिएक्शन होगा। जैसे एक इक्वेशन मान लेते हैं, बैलेंस इक्वेशन, वही हाइड्रोजन वाला मान लीजिए।
तो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है फिक्स कर दिए बैलेंस फॉर्म में। अगर आप मोल लिखिए या मास लिखिए या इसका वॉल्यूम लिखिए, जिसके टर्म में चाहे आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो है, इसका रेशियो कितना है 2:1:2, इसका रेशियो को अगर मेंटेन करते हुए कोई डेटा लिखते हैं तो हम बोलेंगे वो स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन है, मतलब वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। इस केस में नो लिमिटिंग रिएजेंट, याद रखना, नो लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा केस आएगा तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जैसे और मान लीजिए मोल लिखते हैं तो हाइड्रोजन का 2 मोल, इसका 1 मोल और इसका 2 मोल। आप इसको रेशियो को फिक्स रखना है। अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब आपका अमाउंट गिवन है हाइड्रोजन का 4 मोल, तो ये कितना हो जाएगा 2 मोल। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 मोल, और ये हो गया आपका 4 मोल। तो यहाँ पे रेशियो देखिए फिक्स है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आप रेशियो को अलग कर देते हैं, यहाँ पे रेशियो कितना 2:1, आप ऐसे लिखते हैं 4 मोल H2, 1 मोल O2 एंड 2 मोल H2। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन अगर 1 मोल रहेगा, हाइड्रोजन 2 मोल रहेगा, तो H2 को कितना मोल रहना चाहिए 2 मोल रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप क्या किए 4 मोल कर दिए। इसका मतलब जो है इसको रहना चाहिए 2 मोल, और ये हो गया कितना मोल 4 मोल। इसका मतलब एक जो है एक्सेस में है, इसका मतलब हो गया जब रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन जो है एक्सेस में है, इसीलिए हाइड्रोजन कुछ बच जाएगा, और जो कम अमाउंट में है, जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में है, वो पूरा कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन जो एक्सेस में वो बच जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला प्रॉब्लम है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें जो गिवन अमाउंट होगा उसका रेशियो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं होगा, तो बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट वाला प्रॉब्लम है। अगर रिएक्टेंट का जो मोल है उसका रेशियो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर आ जाएगा, तो बोलेंगे उसमें लिमिटिंग रिएजेंट का केस नहीं, वो नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा। तो दोनों में आपको फ़र्क समझ में आ गया। तो अब हम लोग सीखेंगे जो किसी केमिकल रिएक्शन में हम कैसे जानेंगे जो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस रिएजेंट है। तो एक लिमिटिंग रिएजेंट होता है, उसी का एक और अपोजिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो वैसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का जो मोल है उसका रेशियो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं है, तो वैसे रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होगा 2 टाइप का हो जाएगा। एक रिएक्टेंट को बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और एक रिएक्टेंट को हम लोग बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। आप यहाँ पे रिएजेंट का मतलब हो गया, आप समझेंगे रिएक्टेंट। तो ऐसा रिएक्टेंट जो रिलेटिवली लेस अमाउंट में होगा तो उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और ऐसा रिएक्टेंट जो रिलेटिवली लार्ज अमाउंट में पाया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। अब देखिए ऐसे जो रिएक्टेंट होगा वैसे रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होगा 2 होगा या 2 से अधिक होगा। मतलब जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट का बात करेंगे उसमें रिएक्टेंट जो होना चाहिए या तो 2 होगा या 2 से अधिक होगा, क्योंकि अगर सिंगल रिएक्टेंट होगा तो उसमें आप एक को एक्सेस और एक को आप लिमिटिंग नहीं बोल सकते हैं। अब इसको ध्यान से समझिए। तो कोई अगर केमिकल रिएक्शन है तो लिमिटिंग रिएजेंट उसको बोलेंगे जिसका अमाउंट कम है, और जिसका अमाउंट कम होगा रिलेटिवली वही तय करेगा जब प्रोडक्ट कितना बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट वैसा रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन में पूरा कंज्यूम हो जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे कम्प्लीटली कंज्यूम। लेकिन ये जो होगा ये कंप्लीट कंज्यूम नहीं होगा, ये बच जाएगा, रिमेन इन रिएक्शन, ये रिएक्शन में बच जाएगा, इनकम्प्लीट होगा। तो ये डिसाइड करेगा, इट डिसाइड
द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, याद रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताएं, फिर से रिपीट करते हैं। तो ऐसा रिएक्टेंट जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आएगा, उसमें ध्यान रखेंगे जो रिएक्टेंट रिलेटिवली लेस अमाउंट में पाया जाएगा उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, और जो रिलेटिवली ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा उसको हम लोग एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। और ये कैसे फाइंड करेंगे उसका ट्रिक हम बताएंगे, उसका कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है रिएक्शन में पूरा ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक्सेस रिएजेंट जो होता है वो कुछ बच जाता है। इसीलिए लिमिटिंग रिएजेंट तय करता है जो प्रोडक्ट का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं जो लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। तो हम लोग बनाते हैं, केक बना लेते हैं। केक खाने का मन करे या ना करे, लेकिन हम लोग केक बना रहे हैं। अब केक जो है वो तीन चीज़ से मिलकर बनता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 2 ही चीज़ ले रहे हैं। एक ले रहे हैं फ्लोर और एक ले रहे हैं हम लोग घी, दोनों मिलके क्या बनाएगा, केक। और हम लोगों को जब फ्लोर और घी मिला के केक बनाए तो वहाँ पे फ्लोर जो था उसका अमाउंट था 20 ग्राम और जो घी था उसका अमाउंट था 5 ग्राम। मतलब 20 ग्राम अगर आप फ्लोर लेते हैं और घी अगर 5 ग्राम लेते हैं तो एक केक आपका बनेगा। तो 1 केक यहाँ पे आपका रेडी हो गया, आप खा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए फ्लोर और घी का जो रेशियो है कितना है, 20:5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4:1। मतलब फ्लोर अगर 4 ग्राम होगा तो घी आपको 1 ग्राम लेना पड़ेगा। तो इसी के रेशियो में आपको रखना है। अगर चेंज करते हैं, अब फ्लोर को अगर हम कर देते हैं 40 ग्राम तो आपको घी को कितना करना पड़ेगा, 10 ग्राम। तो यहाँ पे 2 केक बनेगा। मतलब जिस रेशियो में हम फ्लोर को चेंज करेंगे उस रेशियो में अगर हम घी को चेंज करेंगे तो केक जो है उसी तरह बढ़ते जाएगा। कम करेंगे तो कम होगा, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे रेशियो मेंटेन है। यहाँ पे देखिए फिर रेशियो अगर निकालेंगे तो यहाँ पे भी वही रेशियो आएगा 4:1। 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। और यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो 4, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4, 5 से डिवाइड करेंगे तो रेशियो देखिए 4:1, 4:1। लेकिन आपने क्या किया, अब फ्लोर जो है 20 ग्राम रखा, सपोज 20 ग्राम फ्लोर लिए, लेकिन घी जो है आप लिए 10 ग्राम। तो इस केस में देखिए अगर आप फ्लोर 20 ग्राम लेते हैं तो आपको घी कितना रखना पड़ेगा, 5 ग्राम। लेकिन आपने क्या किया, 10 ग्राम रखा। तो यहाँ पे रेशियो देखिए गड़बड़ है। रेशियो यहाँ पे देखिएगा तो 2:1 का हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्लियर है, फ्लोर 20 ग्राम लेंगे तो घी कितना लेना पड़ेगा आपको, 5 ग्राम। लेकिन आपने कितना लिया, 10 ग्राम। इसका मतलब है फ्लोर और घी को मिक्स करेंगे इस केस में तो इसमें कौन बच जाएगा, घी जो है बच जाएगा। क्योंकि घी क्या है, ज़्यादा अमाउंट में। तो जो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट, और जो कम अमाउंट में होगा उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। अब यहाँ पे जो केक बनेगा, केक कितना बनेगा तो वो तय करेगा कौन, जो कम अमाउंट में। क्योंकि कम अमाउंट जब खत्म हो जाएगा तो जो ज़्यादा अमाउंट में है उसे केक तो बनेगा नहीं, क्या कि 2 इंग्रेडिएंट्स मिलकर केक बन रहा है। तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा कम वाला और ज़्यादा वाला हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट। और केक जो है वो तय करेगा, ये फ्लोर तय करेगा जो कितना केक बनेगा। अब इसी को अगर उल्टा कर देते हैं, मान लीजिए अब फ्लोर यहाँ पे ले लेते हैं 40 ग्राम और घी ले लेते हैं 5 ग्राम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब कौन एक्सेस में है भाई, घी 5 ग्राम है और फ्लोर जो है 40 ग्राम है। अब घी 5 ग्राम लेंगे तो फ्लोर कितना चाहिए, 20 ग्राम चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्लोर ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये एक्सेस में है और ये लिमिटिंग में है। अब यहाँ पे घी जो है, घी तो खपत हो जाएगा लेकिन फ्लोर जो है बच जाएगा। तो यहाँ पे अब केक कितना बनेगा वो कौन तय करेगा, जो कम अमाउंट में है। डैट मीन्स वो घी तय करेगा जो केक का प्रोडक्शन कितना होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। जो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब हो गया जो कम अमाउंट में होगा उसी को हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और वही तय करेगा जो प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट का कितना अमाउंट होगा। तो आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं जिसमें हम लोग, ये तो एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिए जिसमें आपको समझाए जो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, एक्सेस रिएजेंट क्या है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन रिएक्शन गिवन हो तो हम लोग कैसे जानेंगे कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस रिएजेंट है। तो इसको हम लोग सीखते हैं। इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कोई गिवन रिएक्शन होगा
और उसमें आपको प्रॉब्लम देगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा वो रिएक्शन जो है लिमिटिंग रीएजेंट वाला है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? तो मान लीजिए कोई गिवन रिएक्शन हो, उस रिएक्शन को आप क्या कीजिए, बैलेंस फॉर्म में लिख दीजिए। तो मान लेते हैं एक रिएक्शन है, तो एक जनरल इक्वेशन लिख दिए जहाँ पे रिएक्टेंट ए और बी है, प्रोडक्ट सी और डी है, सेम टू सेम है, और यहाँ पे ए का जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ए है, बी का बी है, सी का सी है और डी का डी है। तो यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल से, स्मॉल से हम लोग डिनोट किए हैं कोफिशिएंट को और कैपिटल से डिनोट किए हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। अब यहाँ पे देखिए क्या रखना है, अब आपको चेक करना है लिमिटिंग रीएजेंट है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। किसका रेशियो भाई? तो रेशियो निकालना है जितना भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए, किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए। तो जो भी रिएक्टेंट है उसका रेशियो निकालिए आप मोल का। जैसे इसके लिए हम लोग रेशियो निकालेंगे मोल का, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए के मोल में डिवाइड कर दिए ए के कोफिशिएंट से। फिर उसी तरह बी का मोल लीजिए, मोल ऑफ बी। आपको प्रोडक्ट को नहीं देखना, सिर्फ रिएक्टेंट को देखना है, मोल ऑफ बी, और बी के मोल में डिवाइड कर दीजिए उसके कोफिशिएंट से, तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। अब देखिए दोनों का रेशियो ले लेना, दोनों का रेशियो देखिए कौन ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट, और ये कम है तो इसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो रिएक्टेंट का मोल और उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे सब रिएक्टेंट का, और जिस रिएक्टेंट का कम आएगा उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसका ज़्यादा आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे ये लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा आएगा जो अगर बराबर आ जाए, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, और इधर मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, ये अगर बराबर आ जाता है तो ये लिमिटिंग रीएजेंट का केस नहीं है। तो यहाँ पे नो केस ऑफ लिमिटिंग रीएजेंट याद रखना है आपको। तो ये लिमिटिंग रीएजेंट का केस नहीं, लेकिन ऐसा केस आएगा तो ये लिमिटिंग रीएजेंट का केस है, इसको आपको ध्यान रखना। अब इस केस आता है तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये केस आता है तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब देखिए ध्यान से, अगर ऐसा केस आ गया, आप चेक कर लिए रिएक्शन में, आप चेक कर लिए जी लिमिटिंग रीएजेंट का है कि नहीं। तो मान लीजिए रिएक्शन में आप चेक करके देख लीजिए लिमिटिंग रीएजेंट का क्वेश्चन नहीं है, तो आपको क्या करेगा, किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी भी एक का दे देगा, ए का, बी का, सी का या डी का, जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा उसका अमाउंट दे देगा, और उसके अमाउंट से आपको अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना पड़ेगा। फिर से सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, कान खड़ा करके सुन लीजिए, फिर भी सुनाई नहीं दे तो कान में ड्रॉप लगा के सुन लीजिए, लेकिन सुन लीजिए। आप चेक कर लिए जी ये लिमिटिंग रीएजेंट का केस नहीं है, कैसे चेक करेंगे आपको बता दिए। तो आपको क्वेश्चन क्या होगा, एक रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का अमाउंट देगा और उस अमाउंट से आपको बाकी सबका निकालना। मान लीजिए इसका अमाउंट दे देगा, अब वो जो अमाउंट है वो मोल में हो सकता है, मास में हो सकता है, या वॉल्यूम में हो सकता है, और उससे आपको बोलेगा सी का अमाउंट बोलेगा या डी का अमाउंट बोलेगा या ए का अमाउंट बोलेगा, और अमाउंट आपसे पूछेगा, मोल में पूछ सकता है, मास में पूछ सकता है, वॉल्यूम में पूछ सकता है। अब जैसे एग्जांपल बी का आपको मास गिवन होगा और सी का वॉल्यूम पूछेगा, मोल पूछ सकता है, मास पूछ सकता है, या डी का पूछ सकता है, या ए का कुछ भी पूछ सकता है। तो उस क्वेश्चन को आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम्पल में आपको हम समझाएंगे। लेकिन इस केस में आपको क्या देगा, जो लिमिटिंग रीएजेंट होगा, सपोज लीजिए ये लिमिटिंग रीएजेंट है, ये हो गया एलआर। अब आपको जो है ये तय करेगा जे सी कितना बनेगा, और यही तय करेगा डी कितना बनेगा। तो आप में अब जो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बी के रेस्पेक्ट में सी को निकालना है और डी को निकालना है। यहाँ पे किसी से किसी को निकाल सकते हैं, जो गिवन होगा उसे आप निकाल, लेकिन यहाँ पे आपको जो निकालना होगा क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो किसे निकाल लेंगे आप, लिमिटिंग रीएजेंट से। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है जो एक्सेस है, अब एक्सेस कौन है, ये वाला। अब इसके हिसाब से आप देख सकते हैं
ए कितना खपत हुआ। तो यहाँ से आपको पता चलेगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो पता चलेगा सी कितना बना, डी कितना बना, और ए जो है ए कितना कंज्यूम हुआ। अब ए जो है पूरा पूरी तो कंज्यूम होगा नहीं, क्योंकि ये कौन है, ये एक्सेस में है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा जो एक्सेस वाला जो रिएजेंट है वो कितना बच गया, तो देख लीजिए कितना ख़त्म हुआ, तो इससे आप निकाल लीजिएगा कितना कंज्यूम हुआ। अब जितना कंज्यूम हुआ उसको घटा लीजिए कितना था, तो वो जो आएगा अमाउंट वही कहलाएगा अनरिएक्टिव, जो रिएक्ट नहीं किया, या उसी को बोलेंगे जो रिमेन हो गया, जो बच गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा, तो इसको कॉपी कीजिए। फिर कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं जिसमें हम लोग समझेंगे कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस रिएजेंट है, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए। अब ये सब क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं जो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस रिएजेंट है, और कुछ ऐसा भी केस आएगा जिसमें ना ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा और ना ही एक्सेस रिएजेंट होगा। तो आपको बता चुके हैं कैसे चेक करना है। तो जो भी रिएक्टेंट होगा उसका मोल निकाल लेना है, और मोल निकालना आप जानते हैं, किसी भी सब्सटेंस का मोल निकालना है तो फर्स्ट मेथड है गिवन मास बाई मोलर मास, सेकेंड मेथड है गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम 22.4 जो होता है, और तीसरा है गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो उस तरीके से आप मोल निकाल सकते। और मोल जैसे आ जाएगा, मोल में हम लोग उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे और देखेंगे किसका ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा होगा एक्सेस में आएगा, जिसका कम होगा वो लिमिटिंग में आएगा। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसको पहले कर लेते हैं। तो इसको एटम और मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिया है, तो एटम और मॉलिक्यूल के फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे, 1 एटम ऑफ ए रिएक्ट विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ AB2। तो इससे हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग को रिएक्टेंट से मतलब है। तो ये एटॉमिक फॉर्म में है और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। तो गिवन एटम्स कितना है 300, ए का 300 एटम है, और एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मोल। और मोल में डिवाइड करेंगे किससे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो 1 है। बी का कितना हो जाएगा, बी का मॉलिक्यूल से 200 डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो मोल में आ गया। और इसमें डिवाइड करेंगे किससे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए कौन ज़्यादा है, तो ये तो दोनों में है, तो इसका बात हटा दीजिए। 300/1 200/1, तो कौन बड़ा है 300/1। तो ये हो गया एक्सेस रिएजेंट और ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस तरह आप बता सकते हैं। तो ए वाला हो गया एक्सेस में और बी वाला हो गया लिमिटिंग में। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपको ध्यान रखना, पहले मोल में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट बना लेंगे। इसको अगर बनाना है तो ए का कितना है 2 मोल है और बी का कितना है 3 मोल। तो मोल तो ऑलरेडी गिवन है, कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं है। डिवाइड कीजिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इसमें 1 कौन ज़्यादा आया, ये है। तो ये हो गया एक्सेस रिएजेंट, और जो कम आया उसको हम लोग कब लेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। तो बहुत ही सिंपल होता है, एकदम ध्यान दीजिए। मोल निकाल लीजिए, मोल निकालने का अलग अलग मेथड होता है, उसको अप्लाई कीजिए। मोल निकाल लीजिए और मोल में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिए, जिसका ज़्यादा आएगा एक्सेस, जिसका कम आएगा लिमिटिंग। इसका बात करें फिर एटम में आया, तो ये आएगा 100, ये आ गया 100, ये भी 100 एटम है और ये भी 100 मॉलिक्यूल्स है। तो एटम्स में जब रहता है, पार्टिकल्स में रहता है, तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तभी तो मोल बनता है। तो इसको डिवाइड करिए 6 × 10⁻23। अब देखिए बहुत सारे बुक्स में क्या करते हैं, कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं इस सब केस में। लेकिन आपको ध्यान रखना, पहले मोल में चेंज कीजिए। इस तरह बनाएगा तो कहीं पे भी 1% मिस्टेक नहीं होगा और कहीं पे भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है। फिर 100/6 × 10⁻23, तो यहाँ पे मोल आ गया। अब मोल में डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट कितना है 1। तो ये आपको कौन ज़्यादा है, ये वाला देख लीजिए, दोनों बराबर आ गया। अब दोनों बराबर आ गया तो इस केस में नो LR एंड ER, ना ही इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है और ना ही इसमें एक्सेस रिएजेंट है। इसमें देखिए ए का 5 मोल है और बी का कितना है 2.5। डिवाइड कीजिए इसके कोफिशिएंट से, डिवाइड कीजिए इसके कोफिशिएंट से। अब कौन ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है। तो ये हो गया ER और ये हो गया LR। तो ER मतलब समझ जाइए एक्सेस रिएजेंट और LR मतलब लिमिटिंग। इस केस में देखिए 2.5 और इधर है 5/1 2.5/1। अब ये ज़्यादा है तो ये हो गया ER और ये हो गया LR। इस तरह से तो बहुत ही आसान है, ये NCERT का क्वेश्चन है। अब इसको देखिए, अब इसमें चेक करना है तो इसका कोफिशिएंट कितना है 2 और इसका कोफिशिएंट कितना है 1 और इसका कोफिशिएंट कितना है 2।
तो आप बैलेंस फॉर्म में लिख दीजिए, उसके बाद जो भी इंटीजर्स आएगा एलिमेंट और मॉलिक्यूल से पहले वही हो जाएगा स्टोइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो ऑलरेडी हम आपको समझा चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 4 मोल है और ये कितना है 2। अब डिवाइड कीजिए इसके कोफिशिएंट से तो 2 और इसके कोफिशिएंट से तो 1। इसका हम लोग बात नहीं करेंगे। अब देखिए कौन ज़्यादा है भाई, इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे भी 2 आएगा, तो दोनों तो बराबर आ गया। तो इस केस में नो LR नो ER, ना इसमें एक्सेस है कोई ही और ना ही इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि रेशियो क्या आ गया, बराबर आ गया। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये मास में है तो इसको मोल में बदलिए। हाइड्रोजन का 4 ग्राम है, ऑक्सीजन का 32 ग्राम। तो गिवन मास बाई मोलर मास, तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32। अब मोल आ गया, मोल में डिवाइड कीजिए कोफिशिएंट से, इसका कोफिशिएंट 2 और इसका कोफिशिएंट 1। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जब 4 4 4 कट गया, कितना आया 1 और यहाँ पे कट गया कितना है 1। तो इस केस में दोनों बराबर आ गया, तो इसमें होगा, इसमें भी नो LR नो ER, ना ही इसमें लिमिटिंग रिएजेंट होगा और ना ही इसमें एक्सेस होगा। इसमें देखिए ये 8 ग्राम है और ये 32 ग्राम। इसका मोलर मास कितना होता है 32, इसका मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का 2। अब मोल आ गया, मोल में डिवाइड कीजिए, मोल में डिवाइड कीजिए कोफिशिएंट से, तो इसका 2 और इसका आ गया 1। अभी कितना आ गया 2 2 जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 और यहाँ पे है 1। तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट और ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब इस केस में आपको ऑक्सीजन लिमिटिंग में आया और हाइड्रोजन एक्सेस में आया, तो ऑक्सीजन तय करेगा जे H2O का फॉर्मेशन कितना होगा, और इस केस में हाइड्रोजन एक्सेस में है, इसीलिए हाइड्रोजन जो है पूरा कंज्यूम नहीं होगा, कुछ बच जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें हाइड्रोजन का 22.4 लीटर है और ऑक्सीजन भी 22.4 लीटर। अब इसमें कैसे देखेंगे कौन लिमिटिंग है और कौन एक्सेस है। तो सबसे पहले आप डिवाइड कर दीजिए उसमें, तो गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, तो मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4, ये भी उतना ही है, मोलर वॉल्यूम 22.4, तो ये मोल में आ गया। मोल में आ गया तो स्टोइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसका 2 और इसका कितना है 1। अब देखिए कौन ज़्यादा है, तो इसमें डिवाइड करेंगे इतना से, तो ये कम है और ये ज़्यादा है, तो ये हो गया एक्सेस रिएजेंट और ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस केस में H2O का फॉर्मेशन कितना होगा वो कौन तय करेगा, हाइड्रोजन तय करेगा, और ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में इसीलिए कुछ बच जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट आपको पता करना है, या ये भी पता करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं है। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखिए, बैलेंस फॉर्म में जैसे लिख दिए तो रिएक्टेंट का मोल लिख दीजिए और उस गिवन मोल में आप डिवाइड कर दीजिए स्टोइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। जो ज़्यादा होगा वो एक्सेस रिएजेंट, जो कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट, और दोनों का रेशियो बराबर आ गया तो नो लिमिटिंग रिएजेंट नो एक्सेस रिएजेंट। और अगर लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन होगा तो आपको कितना प्रोडक्ट फॉर्म किया या कितना रिएक्टेंट जो अदर रिएक्टेंट है वो कितना कंज्यूम हुआ वो तय करेगा कौन, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट से आपको निकालना है, और लिमिटिंग रिएजेंट नहीं आया मतलब लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है ही नहीं, तो उस केस में आपको कोई एक जो गिवन होगा उसके अमाउंट से दूसरे का अमाउंट आप निकाल सकते हैं।